हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास में चर्चा चल रही थी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की, और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में हम चर्चा कर रहे थे इल्तुतमिश की जो है चर्चा कर रहे थे, जिसे इतिहास के पन्नों में अल्तमश के नाम से भी जाना जाता है। और इनका टाइम है 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। तो हमने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो है लाहौर के तुर्क अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। और आराम शाह का शासनकाल कितने माह का था? 8 माह का शासनकाल था। और उसने कहां से शासन किया? लाहौर से। यानी उसकी प्रशासनिक राजधानी क्या थी? लाहौर थी। लेकिन जो दिल्ली के तुर्क अमीर थे उन्होंने आमंत्रित किया उस समय की जो सबसे बड़ी इक्ता थी, यानी बदायूं के इक्तादार और कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद, जिनका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जूंद युद्ध के मैदान में, या इसी को कहते हैं जड़ युद्ध के मैदान में, किसको पराजित किया? आराम शाह को पराजित किया और उसकी भी हत्या करवा दी। इस तरह आराम शाह के 8 माह का शासनकाल समाप्त हो जाता है। और इसके बाद जो है अगला शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के हमने प्रारंभिक जीवन की चर्चा की थी पिछले टॉपिक में, और वहां पे हमने चर्चा की थी कि इल्तुतमिश का जो जन्म हुआ था, तो जन्म के समय कहते हैं कि वो मतलब खूबसूरत था, और उसके जो है जो माँ बाप थे, तो माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन भाई जो है उससे क्या करते थे? नफरत करते थे, ठीक है। इस कारण भाइयों ने जो है उसको एक व्यापारी को बेचा, और फिर कई बार बिकने के बाद जो है एक सदर जहां नामक व्यापारी थे बुखारा के, उन्होंने इसको खरीदा। फिर इसके बाद जो है चुस्त कबा नाम के जो है एक व्यापारी थे, जमालुद्दीन जो है चुस्त कबा नाम था उनका, उन्होंने उसको खरीदा, और खरीद करके उसको कहाँ ले गए थे? गजनी। कहाँ पे लाए? गजनी। तो गजनी में जो है दासों का बाजार लगता था, वहीं पे जो है उसको लाया गया। तो हमने आपको बताया था मोहम्मद गोरी ने कितने हजार? 1000 स्वर्ण मुद्राओं में उसको खरीदना के लिए बोली लगाई, लेकिन जो वो व्यापारी था उसने जो है उसको बेचने से मना कर दिया। तो इस कारण इल्तुतमिश जो है गजनी के बाजार में नहीं बिका। और साथ में मोहम्मद गोरी ने यह भी प्रतिबंध लगा दिया कि जो है इसको गजनी के बाजार में अब नहीं बेचा जाएगा, यानी गजनी के बाजार में अब नहीं बेच सकते। लेकिन कहते हैं उसी समय ऐबक ने भी इल्तुतमिश को देखा, और उसको लेकर के वो भी जो है सोचता है कि मेरा गुलाम बन जाए। तो उसने फिर मोहम्मद गोरी से बात की कि इसको हम खरीद लेते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी ने कहा चूंकि इस पर प्रतिबंध लग चुका है, इसलिए इसको गजनी में तो नहीं बेचा जाएगा, लेकिन यदि इसको खरीदना है तो इसको दिल्ली ले जा करके वहां पे खरीदिए। तो कहते हैं फिर इल्तुतमिश को कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया, दिल्ली के बाजार में लाया गया। और फिर वहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने 1 लाख, कितने 1 लाख जीतर या 1000, हमने क्या बताया था? सहस्त्र चांदी के टका में खरीदा गया, ठीक है। तो 2 लोगों को खरीदा ऐबक ने, एक तो इल्तुतमिश को और एक तमगाज रूमी को, है, दोनों लोगों को खरीदा गया। और ये जो खरीदा गया इतने पैसों में, ये पैसा ऐबक को कहां से मिला था? तो हमने बताया था उसने गुजरात की लूट की थी, और गुजरात की राजधानी थी अनिलवाड़ को लूटने में उसको ये धन जो है प्राप्त हुआ था। और उसी से जो है किसको खरीदा गया? इल्तुतमिश को। और फिर जैसे हमने बताया कि इल्तुतमिश से जो है फिर इसको पद दिया गया। कौन सा पद? पहला सर-ए-जहांदार का पद। और सर-ए-जहांदार का मतलब होता है अंग रक्षक का पद इसको प्रदान किया गया। फिर 1200 ईस्वी में इसको फिर ग्वालियर की सूबेदारी प्रदान की गई, और फिर इसके बाद इसको बदायूं की सबसे बड़ी इक्ता प्रदान की, जिसका उल्लेख रैवर्टी महोदय ने किया है कि उस समय सबसे बड़ी इक्ता, मतलब कह सकते हैं जो प्रांत था, तो प्रांतों में सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? बदायूं था। तो उसे बदायूं का इक्तादार बनाया गया। और ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह भी किसके साथ किया था? इल्तुतमिश के साथ किया था। फिर हमने आपको बताया था कि 1205-6 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी खुखरों से युद्ध नहीं लड़ रहा था, तो कहते हैं खुखरों से युद्ध लड़ते समय जो है इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की क्या की थी? सहायता की थी। इसीलिए जो है मोहम्मद गोरी के कहने पर ऐबक ने जो है इल्तुतमिश को 1206 ईस्वी में ही दास्ता से क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था। यानी इल्तुतमिश कब दास्ता से मुक्त हो गया था? 1206 ईस्वी में। जबकि ऐबक कब मुक्त हुए थे? 1208 ईस्वी में, बाद में मुक्त हुए थे। और इसके लिए प्रमाण पत्र भी ऐबक ने
दिया था, दास्ता का मुक्ति का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया था। किसको? इल्तुतमिश को प्रदान किया गया था। फिर हमने आपको बताया था इल्तुतमिश जो है जब दिल्ली बदायूं का सूबेदार था तो युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद जो है वो अब गद्दी पर बैठता है और अपनी प्रशासनिक राजधानी किसे बना रहा है? दिल्ली को बना रहा है। और कौन सी उपाधि धारण करेगा? सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। और इस सुल्तान के पद को क्या कर देगा? वंशानुगत कर देगा। अपने नाम के क्या चलाएगा? सिक्के चलाएगा। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और चूंकि अपनी प्रशासनिक राजधानी भी किसको बनाएगा? दिल्ली को ही अपनी राजधानी बनाए। तो यहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। आगे आज चर्चा करते हैं उसी के आगे है। तो फिर हमने बताया था, उपाधियां भी बताई थी, बहुत सारी उपाधियां थी ना इल्तुतमिश की। तो गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसे? मकबरों का पितामह भी कहते हैं, और ईश्वर की भूमि का रक्षक भी कहते हैं, ईश्वर के सेवकों का रक्षक भी कहते हैं ना। सुल्तान ए सईद भी कहते हैं, तो और सुल्तान ए आजम भी कहते हैं। अमीर उल उमरा की उपाधि भी उसने धारण की थी। तो बहुत सारी उपाधियां भी थी। तो चलिए उसके आगे चलते हैं। जहाँ तक हो गया था तो हमने शायद पढ़ाया था कि 1205 ईस्वी में कुकरों के विरुद्ध असाधारण योग्यता के कारण ही मोहम्मद गोरी ने उसे दास्ता से क्या किया था? मुक्ति करने का आदेश दिया था। और फिर उसको दास्ता से मुक्ति मिल गई और अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की गई है। चलिए आगे लिखिए। इसके बाद देखो, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर, सुल्तान की उपाधि धारण कर इस पद को वंशानुगत कर दिया। इस पद को वंशानुगत कर दिया। तो वंशानुगत का मतलब समझ रहे हो कि मेरे बाद जो है मेरा पुत्र या पुत्राधिकारी अगला क्या बनेगा? सुल्तान बनेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं वंशानुगत है। यानी किसी राजा के बाद उसका पुत्र या पुत्री ही क्या बनना? राजा बनना। ये कहलाता है वंशानुगत। जैसे ब्रिटेन में कैसी प्रणाली है? वंशानुगत प्रणाली है ना। तो वहां पे राजा या रानी की बाद उनका बेटा या बेटी ही राजा बनते हैं। जैसे अभी वहां पे ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ टेलर द्वितीय। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे कौन बन गए? चार्ल्स तृतीय। अगले क्या बन गए? ब्रिटेन के राजा। तो वहां पे कैसी प्रणाली है? वंशानुगत प्रणाली, या इसी को पैतृक प्रणाली भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। और दिल्ली को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। देखिए अगला पॉइंट, और दिल्ली को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। प्रशासनिक राजधानी बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। ठीक है, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। देखो 18 फरवरी 1229 ईस्वी में, 18 फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा, उस समय बगदाद के खलीफा होते थे तो इनको बगदाद
के अब्बासी वंश का खलीफा था। तो बगदाद के अब्बासी खलीफा, उनका नाम था अल मुंतशिर बिल्लाह, अल मुंतशिर बिल्लाह। क्या लिखा? 18 फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह से विशिष्ट अधिकार पत्र विशिष्ट अधिकार पत्र प्राप्त हो रहा है। छत्र का मतलब होता है राजकीय चिन्ह प्राप्त हो रहा है, राजकीय चिन्ह भी प्राप्त हो रहा है। तो विशेष अधिकार पत्र, छत्र तथा सम्मान सूचक वस्त्र और इसे कहते हैं खिलअत कहते हैं, ठीक है, खिलअत, यानी वहां के खलीफा इनको वस्त्र भी भेज रहे हैं सम्मान पूर्वक, जिसे कहते थे खिलअत। तो खिलअत भी प्राप्त हो रहा है। छत्र का मतलब राजकीय चिन्ह भी उसको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का सब ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सम्मान सूचक पत्र, सम्मान सूचक वस्त्र यानी खिल्लत प्राप्त हुआ, और दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान, और दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान उपाधि थी सुल्तान ए आजम, इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, सुल्तान ए आजम। तो दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान यानी सुल्तान ए आजम स्वीकार किया है। तो वहां के खलीफा जो है, अब इसे दिल्ली सल्तनत का वैधानिक सुल्तान यानी सुल्तान ए आजम उसको स्वीकार किया जा रहा है, यानी अब खलीफा से भी उसको क्या मिल रही है? मान्यता मिल रही, ठीक है, और इसे उपाधि दी जा रही है, ठीक है। स्वीकार किया, और आगे लिखिए, और नासिर अमीर उल मोमिन, और नासिर, ये उपाधि याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। नासिर अमीर उल मोमिन, इसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक, मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि, संरक्षक की उपाधि प्राप्त हुई, या मुसलमानों का संरक्षक, या इसे कह सकते हैं मुसलमानों का प्रधान एवं खलीफा का सहायक भी कह सकते हैं, एवं खलीफा का सहायक भी कर लीजिए, खलीफा का सहायक की उपाधि प्रदान हुई, ठीक है, की उपाधि प्राप्त हुई, की उपाधि प्राप्त है, उपाधि प्राप्त हो रही है। तो ये उपाधि याद रखिएगा, कौन सी? नासिर अमीर उल मोमिन, इसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक या मुसलमानों का प्रधान एवं खलीफा का सहायक, ठीक है। तो इतना याद हो जाएगा। तो कब जो है इसको मिल रहा है खलीफा से मान्यता? तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1229, ये डेट याद रखना। ना डेट याद रहे तो सन तो जरूर याद रखिएगा। 1229 ईस्वी में क्या, कहाँ के खलीफा थे? बगदाद के खलीफा थे, ठीक है। क्या नाम था उनका?
अल मुंतसिर बिल्लाह नाम का, ठीक है। उनको क्या प्रदान कर रहे हैं, तो विशेष अधिकार पत्र प्रदान कर रहे हैं, एक छत्र यानी राजकीय चिन्ह दे रहे हैं, और सम्मान सूचक वस्त्र जिसे कहते हैं खिलत, ये प्रदान कर रहे हैं, भेज रहे हैं, ठीक है। और उनको दिल्ली सल्तनत का क्या मान रहे हैं, वैधानिक सुल्तान मान रहे हैं। इसका मतलब है क्या स्वीकार किया, सुल्तान आजम के रूप में स्वीकार किया। और कौन सी उपाधि प्राप्त हो रही है, नासिर अमीर उल मोमिन यानी मुसलमानों का प्रधान या संरक्षक एवं खलीफा के सहायक की उपाधि भी इनको क्या हो रही, प्राप्त हो रही, ठीक है। अगला पॉइंट को, इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत, इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा यानी बगदाद के खलीफा के दूत के रूप में प्रदर्शित किया, खलीफा के दूत के रूप में प्रदर्शित किया, और खलीफा के नाम के सिक्के भी चलाया, उनके नाम के भी सिक्के चला रहा है, और खलीफा के नाम के सिक्के चलाए, खलीफा के नाम के सिक्के चलाए, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि ऐबक के समय से ही ऐबक के भी प्रतिद्वंदी थे। एक तो गजनी का सरदार था ताजुद्दीन यल्दौज, और दूसरा सिंध का भी एक था विरोधी नसीरुद्दीन कुबाचा। लेकिन ऐबक ने उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और हमने आपको बताया था ऐबक ने ताजुद्दीन यल्दौज की बेटी से विवाह किया था और अपनी बहन का विवाह किया था सिंध के शासक नसीरुद्दीन कुबाचा। ये दोनों लोग इस समय भी हैं जब इल्तुतमिश सुल्तान बना, तो इनसे भी खतरा था। इस कारण इल्तुतमिश और गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज से एक युद्ध हुआ, और वही युद्ध कहलाता है तराइन का तृतीय युद्ध। तो तराइन का तृतीय युद्ध कब हो रहा है, 1215 या 16 ईस्वी में है। कई किन्हीं किताबों में 1215 ईस्वी दी है, किसी में आपको 1216 मिलेगा। तो आप कह सकते हैं 1215 या 16 ईस्वी में कौन सा युद्ध हो रहा है, तराइन का तृतीय युद्ध। और इस तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन यल्दौज क्या हो रहा है, पराजित हो रहा है। पराजित होकर के उसको बंदी बना करके कहाँ लाया गया, बदायूं, जहाँ का इल्तुतमिश पहले सूबेदार था। तो बदायूं लाया गया, और बदायूं में ही उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी जो मकबरा है वो कहाँ पे, बदायूं में ही। तो यदि आ जाए कि ताजुद्दीन यल्दौज का मकबरा कहाँ पे है, तो बदायूं में। और किस युद्ध में पराजित हुआ, तराइन के तृतीय युद्ध में, जो हुआ था 1215 और 16। तो अब तो ये तो खत्म हो गए यल्दौज। अब दूसरे प्रतिद्वंदी कौन बचे, नसीरुद्दीन कुबाचा। तो कहते हैं 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सिंध के शासक नसीरुद्दीन कुबाचा का क्षेत्र लाहौर तक था। कहाँ पे था, लाहौर तक था। सिंध का इलाका, मुल्तान, लाहौर, ये सब उसके अंतर्गत थे। कहते 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने लाहौर को अपने कब्जे में ले लिया, यानी नसीरुद्दीन कुबाचा से लाहौर को जीत लिया और लाहौर को अपने कब्जे में कर लिया। फिर एक युद्ध हुआ, उसमें फिर पराजित हो गए कौन, नसीरुद्दीन कुबाचा। और अंत में कहते हैं कि 1227-28 ईस्वी में अंतिम रूप से जो है नसीरुद्दीन कुबाचा ने इल्तुतमिश की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन कहते इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है नसीरुद्दीन कुबाचा, और उसने फिर सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसने सिंधु नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली थी। तो वो कौन था, सिंध का शासक नसीरुद्दीन कुबाचा, जो ऐबक के कौन थे, बहनोई। ऐबक के कौन थे, हाँ। और कह सकते हैं नसीरुद्दीन की जो पत्नी, इल्तुतमिश की जो पत्नी थी, उनके फूफा नहीं होंगे, फूफा। तो वो जो है, ठीक है। तो उन्होंने सिंध नदी में कूद कर आत्महत्या। तो तराइन का तृतीय युद्ध याद रहेगा, दो तो आप पढ़ाए हैं ना। तो कब हुआ था पहला युद्ध, 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था,
मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। तो कौन जीता था पहले में? पृथ्वीराज चौहान, और उनकी सेना का नेतृत्व किया था स्कंद, खांडे राव, गोविंद राज ना। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1100। हाँ, इस बार जो है मोहम्मद गोरी क्या हो गए थे? जीत गए थे। और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे ना। उनका जो सेनापति था खांडे राव मारा भी गया था, कहते हैं गिरफ्तार किए गए थे पृथ्वीराज चौहान, फिर उनको जो है मार दिया गया। अफगानिस्तान में उनकी कब्र थी ना। तो एक कहानी भी मिलती है जो उनके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्र बरदाई, उन्होंने किताब लिखी ना पृथ्वीराज रासो। तो कोई वो की आग बांध करके तीर चलाना था ना, और उनका तीर चला तो कहते हैं मोहम्मद गोरी उसमें मर गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मोहम्मद गोरी को तो खुखरों ने मारा था, ठीक है। वो कोई एक कहावत है ना, तो वो पृथ्वीराज रासो ने लिखी। तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके लिखा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, लेकिन वीर योद्धा थे पृथ्वीराज चौहान जी, ठीक है। बाद में जो है उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी कब्र कहाँ थी? अफगानिस्तान में थी, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिए 1215-16 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में, 1215-16 ईस्वी में, 1215-16 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज गजनी के शासक, ये गजनी के शासक है। कहाँ के शासक? गजनी है। गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज को क्या किया? पराजित किया है। ताजुद्दीन यलदौज को पराजित किया, लिखिए आगे, पराजित किया और उसे बदायूं ले जाकर हत्या कर दी गई। और उसे बदायूं ले जाकर हत्या कर दी गई। बदायूं ले जाकर हत्या कर दी गई और उसका मकबरा भी बदायूं में है, ठीक है। और उसका मकबरा भी कहाँ पे है? बदायूं में है। और उसका मकबरा भी बदायूं में है। कहाँ? गजनी का शासक था और कहाँ पे दफन है? बदायूं में। ये याद रखिएगा। तो कहते हैं लोग आज भी इनकी कब्र में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। मन्नत ना, चूंकि इस्लाम धर्म में ना मन्नत मांगी जाती है तो जाते हैं, पूरी भी होती है, लोग तो चढ़ावा भी चढ़ता है, ठीक है। तो लोग जाते हैं जियारत करने, मन्नत मांगने जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट ये देखो 1217 ईस्वी में, 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने सिंध एवं मुल्तान के शासक सिंध एवं मुल्तान के शासक जिनका नाम है नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा। तो नसीरुद्दीन कुबाचा से क्या छीन रहे हैं? लाहौर छीन लिया है। लाहौर छीन लिया। नसीरुद्दीन कुबाचा से लाहौर छीन लिया। देखो बाद में 1227-28 ईस्वी में कुबाचा ने, बाद में 1227-28 ईस्वी में कुबाचा ने
लाहौर छीन लिया है या लाहौर पर अधिकार कर लिया है, लाहौर छीन लिया। और बाद में 1227-28 ईस्वी में कुबाचा ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। कई युद्ध हुए और उस युद्ध में पराजित होता है, तो पराजित होने के बाद फिर क्या करता है, अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो अधीनता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण, परंतु इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाने के कारण, बर्दाश्त ना कर पाने के कारण किस नदी में, तो सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस तरह दोनों प्रतिद्वंदी अब समाप्त हो गए, ठीक है। उधर ताजुद्दीन यल्दौज और इधर नसीरुद्दीन कुबाचा, दोनों का काम खत्म हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो उस समय धार्मिक उलेमा थे, उलेमा मतलब पुरोहित वर्ग, इस्लाम धर्म के पुरोहित, उन्होंने इल्तुतमिश से कहा कि जो यहाँ पे काफिर लोग हैं, यानी जो हिंदू लोग हैं, उनसे आप कहिए या तो वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले या मौत को चुने, यानी दो में से एक चीज चुने, या तो मौत स्वीकार करे या इस्लाम धर्म स्वीकार करे, ठीक है। तो कहते हैं जब उलेमाओं ने ये बात रखी इल्तुतमिश के सामने, तो उस समय जो है इल्तुतमिश के मित्र भी थे, उनकी बात मानता था, और वो थे निजामुद्दीन जुनैदी, जो इल्तुतमिश के वजीर थे। कौन थे, वजीर थे। ये कई बार आया है कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था, तो निजामुद्दीन जुनैदी वो वजीर थे। उन्होंने जो है फिर समझाया इल्तुतमिश को कि हम समुद्र में एक बूंद के समान है, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि काफिर या हिंदू लोग बहुत संख्या में हैं और हम लोग तो भी थोड़े लोग हैं मुस्लिम, तो इसलिए जो है आप जो है किसी को जबरदस्ती इस्लाम धर्म ना स्वीकार करवाइए, नहीं यहाँ पे विद्रोह हो जाएगा तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये बात समझाई किसने, जुनैदी ने है। तो लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, देखो उलेमाओं ने इल्तुतमिश के सम्मुख, उलेमाओं ने इल्तुतमिश के सम्मुख इल्तुतमिश के सम्मुख हिंदुओं के लिए इस्लाम या मृत्यु की शर्त रखी। हिंदुओं के लिए इस्लाम या मृत्यु की शर्त रखी। मृत्यु की शर्त रखी कि हिंदू धर्म के लोग जो है या तो क्या करें, इस्लाम स्वीकार कर ले या फिर मृत्यु को स्वीकार करें, ठीक है। तो उलेमाओं ने इल्तुतमिश के सम्मुख हिंदुओं के लिए इस्लाम या मृत्यु की शर्त रखी। तो इल्तुतमिश के वजीर निजामुद्दीन जुनैदी ये वजीर थे इल्तुतमिश के। तो वजीर निजामुद्दीन जुनैदी ने कहा, क्या कहा, तो लिखिए इन्वर्टेड कामा में लिखिए, हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है। हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है। हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है और मुसलमान समुद्र में केवल
एक बूंद के समान है, और मुसलमान समुद्र में केवल एक बूंद के समान है, एक बूंद के समान है। और यह संभव है कि यह आदेश लागू करने पर, और यह संभव है कि यह आदेश लागू होने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे, लागू होने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे, और व्यापक स्तर पर विरोध हो सकता है, और व्यापक स्तर पर विरोध हो सकता है। तो ये समझाते हैं कौन? वजीर निजामुद्दीन जुनैदी। किसको? इल्तुतमिश से कहते हैं। जबकि उलमाओं ने कहा कि नहीं, हिंदुओं को कहिए या तो इस्लाम धर्म स्वीकार करे या वो मृत्यु के लिए तैयार है। तो ये जानते थे वजीर कि अभी हम लोग आए, अभी विजय हमने प्राप्त की है, और मुसलमान अभी समुद्र में केवल कैसे एक बूंद के समान, यानी बहुत कम लोग हैं, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। और यदि आपने ये नियम लागू कर दिया तो अभी जो हिंदू आपस में बटे हुए हैं कहीं एक हो गए तो फिर हमें यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तब जो है इल्तुतमिश अब क्या कहते हैं, तो लिखिए अगला पॉइंट। इल्तुतमिश ने कहा, इल्तुतमिश जी क्या कहते हैं? उलेमाओं को समझाते हैं, और क्या कहते हैं? कहते हैं कि भारत अरब नहीं है। भारत, ये कोटेशन आता है, याद रखिएगा। ये दोनों कोटेशन किसके किसके हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत अरब नहीं है, भारत अरब नहीं है। इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं। व्यावहारिक रूप से संभव नहीं। ठीक है, यानी भारत कोई अरब नहीं है कि यहाँ पे सब मुस्लिम ही हैं। ठीक है, इसे दारुल इस्लाम यानी इस्लामिक देश बनाना अभी संभव नहीं है कि अब सबको जो है जबरदस्ती इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दे, ऐसा अभी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये अभी संभव नहीं, ये बात कही उन्होंने उलेमाओं से। ठीक है, तो इस तरह जो है इसने जो है इसका सहारा नहीं लिया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, तो इसके बाद देखिए इल्तुतमिश के समय ये एक मंगोल आक्रमणकारी का आक्रमण हो रहा है 1221 ईस्वी में, और उस मंगोल आक्रमणकारी का नाम है चंगेज खां। चंगेज खां का असली नाम था तैमुचिन। ठीक है, क्या नाम था? तैमुचिन। उसे ईश्वर का अभिशाप भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। और वो ख्वारिज्म के शासक किसका पीछा करते हुए? जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए कहाँ तक आ गया? सिंध तक आ गया। ठीक है, तो कहते हैं जलालुद्दीन मंगबरनी जब सिंध पहुंचा तो उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी कि मुझे शरण दे दो। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि मेरे साम्राज्य को अभी संभाले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, और यदि मैं इसको शरण देता हूं मंगबरनी को तो मैं किससे टक्कर ले रहा हूं? चंगेज खां से। और चंगेज खां के पास शक्तिशाली सेना, उसको हराना जो है उचित नहीं है। ठीक है,
तो कहते हैं उसने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया इल्तुतमिश ने किसको, जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से। और इस तरह जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध से ही क्या करता है, वापस चला जाता है और चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए वापस चला गया। और इस तरह इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को चंगेज खां के जो है आक्रमण से अपने को बचा लिया। ठीक है, तो याद रहेगा चंगेज खां का आक्रमण कब हुआ, 1221 ईस्वी में। कौन था उस समय सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश। किसका पीछा करते हुए चंगेज खां आया था, ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मंगबरनी का। कहाँ पे आया था वो, सिंध तक। कहाँ तक पहुंचे, सिंध तक पहुंचे, और सिंध से ही चंगेज खां वापस लौट जाता। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट, देखिए 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी, 1221 ईस्वी में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, इनकी चर्चा भी करेंगे। क्या नाम था, माँ का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, चंगेज खां। या इन्हीं का दूसरा नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा गया, तैमुचिन है। तो चंगेज खां या तैमुचिन है का आक्रमण हुआ, चंगेज खां या तैमुचिन का आक्रमण हुआ, जो गोबी मरुस्थल पार करता हुआ, जो गोबी मरुस्थल पार करता हुआ चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, चीन कामा तुर्किस्तान कामा मध्य एशिया, जो गोबी मरुस्थल पार करता हुआ चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया व पार्सिया को अपने पैरों तले रौंद दिया। वह पार्सिया मतलब फारस है, पार्सिया को अपने पैरों तले रौंद दिया, यानी सब जगह उसका अधिकार हो गया है, चीन, तुर्किस्तान यहाँ को पार करता हुआ। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, चंगेज खान ने पार्सिया या ईरान के शासक, पार्सिया जो है ईरान को कहते हैं, आज का ईरान है, पार्सिया या ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह, जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया, संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। और ख्वारिज्म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागा, और ख्वारिज्म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागा, ठीक है, स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भागा। और ख्वारिज्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे, जलालुद्दीन मंगबरनी
ये कहाँ की तरफ भाग रहा है? भारत की तरफ है। और ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर भारत की ओर आया, भागकर भारत की ओर आया। कहते हैं ख्वारिज़्म शाह का बड़ा पुत्र था जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, कहाँ पे आ रहा है? भारत की ओर आ रहा है। ठीक है। और उस समय सुल्तान कौन है भारत का? इल्तुतमिश। तो अब क्या मांगेगा इल्तुतमिश से? शरण। लेकिन इल्तुतमिश शरण देने से क्या कर देंगे? मना कर देंगे। ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिए। देखिए चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए, चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए सिंध पहुंचा। चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए सिंध तक पहुंचा। लिखिए अगला पॉइंट। मंगबरनी ने खोखर सरदार राय खोखर संकीन की पुत्री, खोखर सरदार क्या नाम था? देखिए राय खोखर संकीन की पुत्री है, नाम अजीबोगरीब है। राय खोखर संकीन है की पुत्री से विवाह कर लिया, क्योंकि मदद चाहिए थी इसलिए उसने, चूंकि राजा, वो भी राजा का बेटा था, तो उसने खोखरों से सोचा अपनी ओर मिलाने के लिए। तो उस समय वहाँ के सरदार थे राय खोखर संकीन कि उनकी पुत्री से क्या कर लिया? विवाह कर लिया और मदद मांगी उनसे। ठीक है। तो विवाह कर लिया और आयुन मुल्क नामक दूत को, आइनुल ऐसे लिखो, और आइनुल मुल्क नामक दूत को इल्तुतमिश के दरबार में भेजा। इल्तुतमिश के दरबार में भेजा, इसलिए भेजा कि हमें शरण दे दो, है वार्ता करने के लिए। ठीक है। क्या लिखा? दरबार में भेजा, परंतु इल्तुतमिश ने आइनुल मुल्क की हत्या करवाकर विनम्र पूर्वक मंगबरनी को शरण देने से मना कर दिया। ठीक है। यानी मंगबरनी के जो दूत थे जिनका क्या नाम था? आइनुल मुल्क आए, इल्तुतमिश के दरबार में जाते हैं शरण की मांग करने, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया? आइनुल मुल्क की हत्या करवा दी और विनम्र पूर्वक ये कहला भेजा कि हम आपको जो है शरण नहीं दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जानते थे यदि हमने शरण दी तो चंगेज खां का आक्रमण होगा। तो जब शरण देने से मना कर दिया तो मंगबरनी क्या करेगा? सिंध से ही वापस लौट जाएगा और चंगेज खां भी उसका पीछा करते हुए सिंध से क्या करेंगे? वापस लौट जाएंगे। तो आगे लिखिए क्या लिखा? मना कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने
इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि इल्तुतमिश ने किस राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया। अब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, टीजीटी में आया था। तो किस राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में कर रहा है? सिंध का, क्योंकि सिंध बीच का राज्य हुआ ना, तो सिंध तक ही आ पाए, ना तो इधर आ पाए ना उधर ये लोग जा पाए। तो कभी आ जाए कि इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारी के समय या चंगेज खां के समय किस राज्य को मध्यवर्ती राज्य के रूप में प्रयोग किया, तो आप क्या बताएंगे आंसर? सिंध राज्य को। तो लिखिए अगला पॉइंट, लिखो इस प्रकार सिंध राज्य का प्रयोग, सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया। सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया। कई बार क्वेश्चन आया, याद रखिएगा, मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया। मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया। ठीक है, अब देखिए चंगेज खां के बारे में थोड़ी सी कहानी लिख लीजिए, रेडी डाल लीजिए। चंगेज खां थोड़ा सा जान लीजिए इनके बारे में भी, चंगेज खां के बारे में। ठीक है, तो चंगेज खां को देखो किन किन नामों से जानते हैं। तो चंगेज खां को कहते हैं ईश्वर का अभिशाप कहते हैं, ईश्वर का अभिशाप है, ये उपाधियां कई बार आया। ठीक है, खुदा का कहर भी कहते हैं, खुदा का कहर भी कहते हैं। ठीक है, इसे महान श्रापित भी कहते हैं, महान भी कहते हैं और श्रापित भी कहते हैं। श्रापित इतने नामों से जाना जाता है, ईश्वर का अभिशाप, खुदा का कहर, महान, श्रापित। और इसका मूल नाम क्या था, ये हमने चर्चा की थी, मूल नाम था तैमुचिन। ये कई बार आया, इसका मूल नाम क्या था? तैमुचिन नाम था। ठीक है, जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में, जन्म लिखो 1162 ईस्वी में जन्म हुआ था। मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी में, मृत्यु लिखिए 1227 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम था एस गई बहादुर, पिता का नाम था एस गई बहादुर। अगले क्या? एस गई बहादुर नाम था। माँ का नाम था ओलन आयकन, ओलन आयकन, ये माँ का नाम था। पत्नी का नाम था बोर्त ई, पत्नी का नाम था बोर्त ई नाम था, बोर्त ई। तो ये चंगेज खां का जीवन परिचय है। तो चंगेज खां को ईश्वर का अभिशाप, खुदा का कहर, महान और श्रापित कहते हैं। मूल नाम था तैमुचिन, जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में, मृत्यु हो रही है 1227 ईस्वी में। पिता का नाम था एस गई बहादुर, माँ का नाम था ओलन आयकन और पत्नी का नाम था बोर्त ई नाम था। ठीक है, पुत्र कई थे। और आप लोग आगे पढ़ोगे कि जब मुगल वंश पढ़ोगे ना, तो मुगल वंश को चगताई वंश भी कहते हैं ना, और चगताई चंगेज खां के तीसरे बेटे का नाम था, उसके नाम से जो है चगताई वंश पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पितृपक्ष की ओर से तैमूर रंग के थे और मातृ पक्ष उनका क्या था? चंगेज खां का 14वां वंशज था मुगलों का। ठीक है, और चूंकि मंगोलों से ही संबंधित थे माता पिता इनके बाबर के, इसलिए वो क्या कहलाए? मुगल।
और चगताई नाम कैसे पड़ा मुगल वंश का, तो इन्हीं चंगेज खां के पुत्र के नाम पर ही उस वंश का नाम चगताई वंश पड़ता है। आगे पढ़ेंगे जब हम पढ़ाएंगे मुगल वंश, ठीक है। तो ये कहानी है किसकी, चंगेज खां। अब देखिए उसी समय जो है बंगाल में जो है विद्रोह हो रहे हैं, और आपको पता है क्वेश्चन आता है किस राज्य को विद्रोहों का नगर कहा जाता है, यानी सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ हुए, बंगाल में। तो बंगाल को विद्रोहों का नगर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसे विद्रोहों का नगर कहते हैं, तो बंगाल को कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसी का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, नाम सुना था ना। और हाँ, इसी बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था और उसने विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। कौन कौन से, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसको एक को बनाया था नालंदा को कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था धर्मपाल ने, पाल वंश के शासक। तो दोनों को नष्ट कर दिया था ना, जला दिया था। और फिर कहते उसने जो है फिर असम की भी विजय की थी, वहां तक गया था, लेकिन लौटते समय उसी के एक सरदार जिसका नाम था अली मर्दान खिलजी ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो बंगाल पर अधिकार कर लिया था किसने, अली मर्दान खिलजी ने। तो अब वो विद्रोह कर देता है इल्तुतमिश के समय, ठीक है। तो उस विद्रोह को दबाया जाता है, फिर एक दूसरा खिलजी होता है उसको वहां का शासक बनाया जाता है। फिर उसने विद्रोह किया, तभी जो है इल्तुतमिश ने अपने बेटे, जो बड़ा बेटा था इल्तुतमिश का जिसका नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद, क्या नाम था, हाँ, तो कहते हैं नसीरुद्दीन मोहम्मद को भेजा गया। तो उसने उस विद्रोह को दबा दिया, उसकी हत्या भी कर दी गई खिलजी सरदार की। और लेकिन कहते उसी समय जो है 1229 ईस्वी में मंगोलों का एक आक्रमण हो जाता है, और उसी मंगोलों के आक्रमण के समय लड़ते हुए इसी इल्तुतमिश का बड़ा बेटा नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है मारा जाता है। जब मारा गया तो कहते हैं वो बहुत ही योग संपन्न बेटा था, अच्छा सेनापति भी था। और उसकी जब मृत्यु हो गई तो कहते हैं इल्तुतमिश थोड़ा वो हुआ कि जो है उसका बड़ा पुत्र, थोड़ा दुख भी हुआ उसको। तो कहते फिर उसने अपने बेटे का मकबरा बनवाया, ठीक है। कहाँ पे, दिल्ली में। इस जगह दिल्ली में एक मकबनपुर स्थान पड़ता है, ठीक है, वहां पर बनवाया। और उसी मकबरे को कहा जाता है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा किसका था, तो इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा था, जिसे कहते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसीलिए जो है इल्तुतमिश को मकबरों का क्या कहते हैं, पितामह कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम मकबरा निर्मित करवाने की प्रथा किसने शुरू की, इल्तुतमिश ने। और कहते हैं अपना उत्तराधिकारी भी पहले उसी को घोषित किया था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो अगला उसका आक्रमण होगा ग्वालियर। तो 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ग्वालियर पर आक्रमण करेगा, ठीक है। ग्वालियर के राजा थे, उनको पराजित करेगा, बर्मा कोई शासक थे, उनको पराजित करेगा। कहते उज्जैन पर भी आक्रमण किया इल्तुतमिश, और उज्जैन के जो महाकालेश्वर मंदिर है ना, उसको भी नष्ट कर देता है इल्तुतमिश, ठीक है। तो नष्ट कर देता है। और कहते हैं इसी ग्वालियर विजय के बाद फिर इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था अपनी बेटी को, क्योंकि बेटा मर चुका था। तो अपनी बेटी किसको उत्तराधिकारी घोषित किया, रजिया को घोषित किया। और कहते हैं सिक्कों पर अपनी बेटी का नाम भी अंकित करवाया। और यही पहला सुल्तान है जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की प्रथा भी शुरू की थी, कि कहाँ से बनते, टकसाल क्या होती है, जहाँ सिक्के बनते हैं उसे टकसाल कहते हैं। तो नाम लिखा होता था ये सिक्का किस टकसाल का बना है, तो उसको भी उत्कीर्ण करवाने की प्रथा शुरू की थी। और यही इल्तुतमिश था जिसने शुद्ध अरबी शैली के 2 सिक्के चलाएगा, एक चांदी का टका और दूसरा तांबे का जीतर। क्वेश्चन आता है कि चांदी का टका और तांबे का जीतर किस सुल्तान ने चलाया, तो क्या मारोगे, इल्तुतमिश। जो किस शैली के थे, शुद्ध अरबी शैली के सिक्के थे, ठीक है, चांदी का टका और तांबे का जीतर। दूसरी चीज इल्तुतमिश शुरू करेगा इक्ता व्यवस्था। इक्ता प्रणाली की भी शुरुआत किसने की थी, व्यवस्थित रूप से इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। इक्ता हमने बताया था जमीन या भूखंड होता था। तो उस समय जो है सैनिकों को नगद वेतन ना दिया जा करके क्या दी जाती थी, इक्ता। और वहां से जो राजस्व मिलता था वही क्या उनकी जो है वेतन माना जाता था। तो इक्ता प्रथा की भी शुरुआत करने वाला कौन होगा, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का भी अंतिम अभियान होगा बयाना।
और उसी में जो है फिर बीमार हो जाएगा और 1236 में इल्तुतमिश की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मृत्यु से पहले कुछ लंबी कहानियां भी हैं तो उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बड़ा टॉपिक है, तो कहिए तो आज इतना रखते हैं, आगे कल है बाकी का है। तो ये सब कहानियां तो बड़ा लंबा है और इसको डिटेल में ही पढ़िए, तभी आपको आधी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, आधी तो भूल जाओगे आप लोग, हमें पता है, लेकिन आधी चीज़ें तो याद रखिएगा, मेन है। तभी होता है, देखो कई बार पढ़ेंगे तभी तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफाएं हैं, शाम को पढ़ते हो सुबह सफा हो जाती है ना कहावत। हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, शाम को पढ़ो सुबह। तो अच्छी तो लगती है पढ़ने में, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है कि चंगेज खां का आक्रमण कब हुआ और कब जो है उसे अब्बासी खलीफा से मान्यता पत्र प्राप्त हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सी डेटें हैं दिल्ली सल्तनत में, डेट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेटें तो याद रखना कि चंगेज खां का आक्रमण 1221 में और उसको अब्बासी खलीफा से मान्यता मिला 1229 में, दोनों डेटें याद रहेंगी। और तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16, हाँ ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब बाकी जो है कल नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, धन्यवाद।